कौन सी बस बना रहे हो? कभी दुर्घटना हो जाए तो प्राथमिक उपचार पेटी समझते हो क्या? किसको एक्सपायरी निकलती है, क्या कुछ निकलता है? देखिए, ये फर्स्ट एड बॉक्स की हालत है। ये क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार होगा? साहब मैंने कौन पेरो साहब कन्फ्यूज आप ड्राइवर नहीं हो? मैं ड्राइवर को मैं तो बैठे हो ले यार आज करे हूं बात के लिए क्यों कोनी मैं थोड़ी देर मैं आप ड्राइवर नहीं हो? ड्राइवर ही हूं मैं को मैं कटे में ले रहा हूं बाइक आपकी जिम्मेदारी नहीं है? फर्स्ट एड बॉक्स में क्या सामग्री है, क्या फर्स्ट एड बॉक्स का सामान है? फर्स्ट एड बॉक्स में तो कुछ नहीं मिला, कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार तो सब कर्मचारी। कुछ नहीं है बस के। हाँ, वजनलाल जी ऐसे ही देते हैं खाली बॉक्स, कपड़ा रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है, फर्स्ट एड बॉक्स में बॉक्स बाकायदा लगा है। बॉक्स तो लगाएगा, अक्सर करके किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, ले जाते हैं लोग वहाँ ड्राइव। पर विडंबना की बात यह है कि जरा देखिए, एक्सपायरी सामान निकला है। चालक हो, बसों में फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी हो, जिम्मेदारी होती है ना? जिम्मेदारी होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। दोबारा रखता ही नहीं फर्स्ट एड बॉक्स। तो किट देखो, एक बार काम हो गया, दोबारा किट कौन लेके आएगा? नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है। आप बस तो नहीं थी, पर फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयों के नाम पर ही धागा पड़ा है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? कहीं ना कहीं ये ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है। या किनको पता ही नहीं है, उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश की तो दूर भागते हुए नजर आए। वो पागल लोग हैं। देखिए, ये प्राथमिक उपचार पेटी है और इसके अंदर उम्मीद है कि सुरक्षित रूप से दवाइयाँ निकलेगी, बट इसमें तो कुछ नहीं। ये स्थिति है। चालक और परिचालक आपको अवगत कराते हैं एक छोटी सी भी चीज से, तो आप उसका पूर्व समाधान करते हैं। उसका पूर्व समाधान किया जाएगा हर स्तर पे। हम तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग डिपो, हर डिपो की अपनी अपनी बस होती है। जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोटारा। देखिए, प्रदेश में आजकल सरकार जो है बसों को लेकर सख्ती बरतते हुए नजर आती है। जो सीएम भजनलाल हैं, उन्होंने कल 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया था और इस उपलक्ष्य में कई जो नवीन बसों का शुभारंभ भी किया था। और कुछ दिनों पहले आपने कई खबरें देखी थी जिनमें जो प्राइवेट बसें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरटीओ विभाग हो चाहे अन्य जो उड़न दस्ता विभाग हो, उन्होंने कार्रवाई की है और सेफ्टी पर्पज से बसों को जो है पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं की जा रही है। आज हम मौजूद हैं सिंधी कैंप में, जहां पर आज जो रोडवेज बसों हैं उनमें सेफ्टी कितनी क्या है, जो हकीकत है वो आपको दिखाएंगे कि क्या सेफ्टी पर्पज से जो है प्राथमिक उपचार पेटी की क्या स्थिति रोडवेज में होती है, किस प्रकार से जो कभी अनहोनी हो जाती है तो प्राथमिक उपचार पेटी से किस प्रकार सहायता की जाती है, क्या अग्निशमन की जो है रोडवेज बसों में व्यवस्था होती है। आज इन बसों में ही हम देखेंगे, काफी बस जो है सिंधी कैंप में मौजूद है। इन बसों में प्राथमिक उपचार पेटी की जो है क्या स्थिति है वो एक बार देखेंगे कि सभी बसों में क्या प्राथमिक उपचार पेटी में जो है पूरी व्यवस्थित है या नहीं है। एक बार ये बस है लोहागढ़ डिपो की, इसके अंदर एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। यात्री फिलहाल बैठ रहे हैं बस में, जो है प्राथमिक उपचार पेटी की क्या स्थिति है एक बार देखने की कोशिश करेंगे। पर बस में ये एक बार कहूँगा अंदर आने की कोशिश करें, प्राथमिक उपचार पेटी है या नहीं है। आप चलाते हो इस बस को? प्राथमिक उपचार पेटी हमें दिखाई नहीं दे रही बस में है कि नहीं है। जो प्राथमिक उपचार पेटी है, फर्स्ट एड बॉक्स है, वो बस में होना चाहिए। दिख नहीं रहा यहाँ पर, कहाँ पर है क्या चीज, मेरे समझ नहीं आ रही। जो प्राथमिक उपचार पेटी है, फर्स्ट एड बॉक्स जिसको बोलते हैं, हर बस में मौजूद रहता है। यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा बॉक्स। कौन सी बस बना रहे हो? कभी दुर्घटना हो जाए तो प्राथमिक उपचार पेटी समझते हो क्या, किसको कहते हैं? इसके अंदर है, एक बार दिखाने की कोशिश करो। है क्या कुछ? ये दिखा रहे हैं शायद, वो तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए बिल्कुल। तो सर, अगर दुर्घटना कभी हो जाए, भगवान करे ना हो, खाली है, तो कभी हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो कहाँ से आप जवाब दोगे? जिम्मेदारी किसकी? इसके अंदर भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये रोडवेज बस कौन सी डिपो की बस है? वैशाली नगर डिपो की ये बस है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का जो है प्राथमिक उपचार पेटी की कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अग्निशमन की क्या स्थिति है सर? ये खाली भी हो जाती है भैया, ये ऐसा थोड़ा है कि बीतेगी नहीं। ये आप बस चलाते हो, रोज चलाते हो, खैर आपको नहीं पता होगा, ये जिम्मेदारी किसकी है बस में चेक करने? ये ड्राइवर कंडक्टर होती है, चलो मान रहे हैं, तो उसको सुरक्षा नहीं करते हैं क्या? सुरक्षा भी तो करते हैं। सुरक्षा करते हैं, आपने इसके बारे में सूचित किया विभाग को? तो वह अभी तो जब खत्म होगा तभी तो सूचित करेगा। अभी आगे गाड़ी रुकी है, 2 दिन वो होती है गाड़ी। कब खत्म हुई थी? आपको कभी नहीं लग रही? मेरे को तो लग नहीं रहा कि काफी दिनों से इसमें बॉक्स वैसे ही रखे लगे हैं। इसमें था ही नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स था ही नहीं। अरे क्यों नहीं था यार, मैं बोल रहा हूँ से है होना चाहिए नहीं? नहीं,
था इसमें। कमी है ना? यार आप मेरे से बुलवा रहे हो व्यापार कमी तो है, मानते हो ना? जब इसमें है और वो बीत गया तो उसका क्या मतलब होगा? बीत गया, ये लापरवाही है ना? डिपो जाएगा तभी तो खरीदेगा। है ही नहीं सर इसमें तो। अरे यार भैया तुम तो देखिए कहीं ना कहीं मानने को ये तैयार नहीं है, फिर भी होना चाहिए। और भी कई बस हैं जिनमें एक बार देखने की हम कोशिश करेंगे कि किन किन बसों में जो है ये ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि लगातार सीएम जो भजनलाल हैं वो बसों की तो सौगात देते हुए नजर आते हैं, पर जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसकी क्या स्थिति है, क्या सुविधाएं जो बसों में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। एक और बस है, इनमें भी हम अंदर जाके कोशिश करेंगे। देखिए जो ड्राइवर थे वो पहले इस बस में बैठे थे, पर अभी इस बस में भी देखेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स की जो है स्थिति क्या है, क्या इसमें दवाइयाँ उपलब्ध है या प्राथमिक उपचार के लिए संतुष्ट है कुछ। आप दिखाने की कोशिश करें, आप कंडक्टर है बस हाँ के? जी, हाँ जी। एक बार फर्स्ट एड बॉक्स है वो हमें दिखा दीजिए। देखिए ये बस है, कौन से डिपो की बस है ये सर? भरतपुर डिपो की है। ये भरतपुर डिपो की रोडवेज बस है। इसमें बाकायदा फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है। इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या सामग्री है, क्या फर्स्ट एड बॉक्स का सामान है? जी बिल्कुल, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल है, ये झंडा है, किस चीज का है पता नहीं। ये देखिए ये है फर्स्ट एड बॉक्स का सामान। क्या ऐसा होता है फर्स्ट एड बॉक्स का सामान? ये प्राथमिक उपचार पेटी रोडवेज डिपो की बस में है और उसके अंदर ये सामान निकला है। इस प्रकार कैसे सुरक्षा कर सकते हैं आप किसी का प्राथमिक उपचार? मुझे तो लगता नहीं इससे कर सकते हैं क्या। देखिए भजनलाल जी, ये हालत है आपके रोडवेज बसों की। आप इतनी सुविधाएं देते हैं रोडवेज बसों में, रोडवेज बसों की सौगात पूरे प्रदेश को आप दे रहे हैं, परंतु जो अंदर की स्थिति है वो ये है। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें ये कपड़ा निकला है और ये कागज निकला है, दवाओं के नाम पर कुछ नहीं है। सर ड्राइवर साहब, अभी देखिए हम तो हकीकत दिखाने का काम कर सकते हैं। ये हकीकत है रोडवेज बस डिपो की। और भी बस हैं, उनमें भी एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकायदा जो अग्निशमन यंत्र है वो जरूर यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि अग्निशमन यंत्र यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हो सकते हैं। जो बस के चालक और परिचालक हैं उनसे एक बार चर्चा करेंगे। भरतपुर डिपो की बस आप परिचालक हाँ जी, हैं? हाँ जी। सर फर्स्ट एड बॉक्स में तो कुछ नहीं मिला, कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार तो साहब कर्मचारी या फिर आप भी तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी होगा, जब तो साथ में आया ही नहीं कुछ। आपने साथ में कुछ नहीं आया बस के? हाँ, भजनलाल जी ऐसे ही देते हैं खाली बॉक्स। ये ड्राइवर साहब को पूछो। ड्राइवर साहब कौन है इस बस के? एक बार दिखाइए। ये बस है भरतपुर डिपो की बस है आपकी नहीं, काफी बसों में हमने देखा है कि रोडवेज जो बस हैं उनमें फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ नहीं मिला। कहीं में तो है ही नहीं फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपने कभी सूचित नहीं किया नहीं, विभाग को? सूचित तो किया है और रखने की भी कोशिश करेंगे। आइंदा जो भी होगा माल टोटल मिलेगा इसमें। अगर भगवान ना करे किसी यात्री को कोई चोट लग जाए, आप कहाँ से व्यवस्था करोगे? तो रोकते हैं यात्री के पास, नजीक जो जहाँ भी हॉस्पिटल पर पड़ता है वहाँ रोक देते हैं। आपको नहीं लगता आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है विभाग को सूचित करने की इस बारे में? या आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, उसमें दवाई क्यों नहीं है, पता होता है ना, पर वो तो वहाँ से मिलेगा जब ही तो लेके आएंगे। आप भी कनेक्ट? नहीं नहीं, मैं तो इस पे नहीं हूँ, वैसे ही हूँ, पर मिलता है, इसमें रखा रहता है और कहीं निकाल ले जाते हैं। कहीं बहुत निकाल से ले तो हमने देखा था एक कपड़ा रखा हुआ है, एक कागज रखा हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स में। बॉक्स बाकायदा लगा है? बॉक्स तो लगाएगा, अक्सर करके किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा, ले जाते हैं लोग, ड्राइवर कंडक्टर निकाल ले यहाँ सब। ड्राइवर कंडक्टर कर ले जाते हैं? छोटी बड़ी विडम्बना है, ड्राइवर कंडक्टर खुद ले जाते हैं। छोटी मोटी कोई चीज़ हो तो कोई फर्स्ट पहली बार आता है, कोई रखता नहीं है, फिर बाद में कोई नहीं रखता, कोई भी कर्मचारी या डिपो से कोई नहीं रखता। तो बाद जब तक बस चलती है कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि फर्स्ट एड में बनती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, सारे काम करते हैं। लापरवाही है ना? हाँ, ये तो लापरवाही, विभाग की भी लापरवाही। विभाग की लापरवाही। और भी काफी बस है, एक बार उनमें भी देखेंगे कि क्या स्थिति है, फर्स्ट एड बॉक्स की क्या स्थिति है और जो अग्निशमन है उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि 2-3 रोडवेज हमने देखी है, उनमें तो बिल्कुल खस्ता हालत है। एक में तो जो बॉक्स मिला है वो आपने देखा ही है कि उस बॉक्स में क्या निकला था फर्स्ट एड बॉक्स में। ये श्री माधोपुर डिपो की बस है। एक बार इसके अंदर भी हम देखेंगे कि इसमें, मुझे नहीं लग रहा इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, मौजूद है।
देखिए इसमें भी फर्स्ट एडेड बॉक्स है और इसमें ये रहा। एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे इसमें क्या एक्सपायरी निकलती है, क्या कुछ निकलता है। देखिए ये फर्स्ट एडेड बॉक्स की हालत है। इधर आइए, इधर आइए। आप हो क्या परिचालक हो क्या इसके बस के? एक बार अंदर आओ ना। माधोपुर डिपो की बस है, यहाँ पर ये फर्स्ट एडेड बॉक्स, बाकायदा फर्स्ट एडेड बॉक्स लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसके अंदर हम देखें तो कुछ नहीं। क्या स्थिति है सर? आप परिचालक हो बस के? हाँ जी। फर्स्ट एडेड बॉक्स की स्थिति तो बहुत खस्ता हालत है सर। अगर खुदा ना करे कोई अनहोनी हो जाए और किसी को जरूरत पड़ जाए तो कहाँ से दोगे? ये सर वहाँ से है ना, डिपो से कुछ व्यवस्था ही ऐसी है, कुछ नहीं मिलता। कुछ व्यवस्था आपने ही कभी ऐसी। सूचित किया कि हमारी बस में फर्स्ट एडेड बॉक्स में कुछ नहीं है? सभी गाड़ियों में ऐसा सभी है। गाड़ियों में? और क्या सर? तो किसकी जिम्मेदारी मानते हो आप? अब सर क्या बताएं, तो वहीं से होना सरकार की या प्रबंधन की? अब सर वही वही करे ना वो तो। आपने सूचित नहीं किया कभी? सूचित सर सभी गाड़ियों में यही है ना। तो सभी गाड़ियों का आप थोड़ी बहुत तो ऐसे होगी ना, सभी कंडक्टर या सभी ड्राइवर मिलकर कुछ बोल लें कि हमारी गाड़ी में नहीं, फर्स्ट अब एडेड हमसे तो सब कुछ बता देते हैं बॉक्स सर। बता देते हो, हाँ। फिर भी नहीं मानते? नहीं सर वो है ही नहीं वही। किसकी जिम्मेदारी लग रही है? प्रबंधन की जिम्मेदारी है अब सर वो है ही नहीं वही, वहाँ व्यवस्था ही नहीं वहाँ है, भी नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। चलिए वहाँ भी जाके हम एक बार देखेंगे, प्रबंधन जो है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपकी बसों की ऐसी खस्ता हालत है कि इसमें ना तो कोई फर्स्ट एड बॉक्स है और ना उस प्राथमिक उपचार पेटी में कोई सुविधा हमको देखने को मिल रही है। सुझाव पेटी का जरूर यहाँ पर बस में है। प्राथमिक उपचार को देखिए, परिचालक और चालक भी हमको मिले हैं जो बराबर ये कह रहे हैं, हालांकि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। जिम्मेदार है जो दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रबंधन को कई बार सूचित कर दिया, उसके बाद भी प्राथमिक उपचार पेटी की जो है कोई सुविधा नहीं दी गई है। एक बार ये बस है, इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे। आपकी बस में प्राथमिक उपचार पेटी है, लग रहा है मुझे है कि एक बार देखेंगे इसमें भी। आप लोग भी देखिए कि सीएम भजनलाल हैं, वो बसों की कितनी सौगात लगातार वो है राजस्थान को देते हुए नजर आते हैं और इन बसों में वो उम्मीद करते हैं कि सरकारी बसों में तो पूरी जो सुविधा खाली है। बड़ी विडंबना की बात है। देखिए अभी ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि पूरी व्यवस्था है, हमें तो लगा कि कोई बस तो ऐसी मिली जिसमें पूरी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन ये भी खाली है। बड़ी विडंबना है भजनलाल जी, आपने बसों की सौगात तो दे दी, लेकिन इन बसों में सुविधाएं आप एक बार चेक कर लीजिए कि जनता को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो जनता किस प्रकार संतुष्ट होती है आपसे, जनता को किस प्रकार आप सुविधाएं दे रहे हैं। और भी बसों में हम एक बार जांच करने की कोशिश करेंगे कि इस बस में भी एक बार चेक करेंगे कि इसमें है फर्स्ट एड बॉक्स की क्या स्थिति है। बड़ी अच्छी लग रही है सुझाव पेटी का, तो सुझाव पेटी का भी है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है। लगता है मुझे कि इसमें अच्छी मात्रा में हमें दवाइयाँ मिलेगी। शायद ये नई बस है और इसमें मिल सकती है। एक बार देखेंगे क्या स्थिति है। फर्स्ट एडेड बॉक्स में सामान निकला है, बड़ी अच्छी बात है। कोई तो ऐसी बस निकली जिसमें फर्स्ट एडेड का सामान निकला है, पर विडंबना की बात यह है कि ज़रा देखिए एक्सपायरी सामान निकला है। क्या स्थिति हो गई है रोडवेज बसों की, बिल्कुल एक्सपायरी सामान निकला है। ये ट्यूब है, बिल्कुल एक्सपायरी हुई है। और ये देखिए ये 2025 में एक्सपायरी हो गई। क्या फ़ायदा मिले यात्रियों को इनका? सरकार को सचेतना चाहिए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बोलूँगा कि बैरवा साहब, आप काफ़ी चर्चाओं में आते हैं। कल एक रोडवेज बस का जो है वीडियो भी सामने आया था, जिनमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है अंदर चेक कर रहे थे कि फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं। हकीकत ये है कि फर्स्ट एड बॉक्स है, बाकायदा मौजूद है, पर फर्स्ट एड बॉक्स में कईयों में कुछ नहीं मिला। कईयों में मिला तो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली। अब जानिए कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है। अगर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ रखनी है या खाली बॉक्स रखना है तो बनाए क्यों बॉक्स में। चलिए और भी बस है, उनमें भी एक बार देखेंगे। हर एक बस को दिखाएंगे। आप एक ही बस नहीं है मिली है, काफ़ी आपको दिखा दी है, काफ़ी बस आपको दिखा दी है जिनमें फर्स्ट एडेड बॉक्स की नाम पर बिल्कुल खाली पेटी का हमको मिली है। अब तक एक और बस है जिसमें भी देखेंगे। सर फर्स्ट एडेड बॉक्स आपकी बस में है मौजूद? ये तो सुझाव पेटी का है, वो होगा सही। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को कि फर्स्ट एडेड बॉक्स की क्या स्थिति है।
हकेड़ी है साहब, पूरी गोली दबा देखो मुंडा के देखो। बहुत अच्छी बात है, आप एक बार दिखा दो तो हमें भी संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, कोई बस में तो मिला, क्योंकि हमने अभी तक जो बसें हैं उनमें देखी बड़े-बड़े हैं। बड़ी बड़े आगे बड़ी। बड़ी बड़ी विडंबना की बात है सर, हमने अभी तक जितनी बसें देखी हैं उनमें किसी भी बस में फर्स्ट एडेड बॉक्स की सही स्थिति कोई सी भी बस में नहीं है। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? साहब मैंने कौन पेरो साहब, कंफ्यूज। आप ड्राइवर नहीं हो? मैं ड्राइवर को नहीं, मैं तो बैठे हो यार। तो बस बिना में तो बात है तो मैंने क्या पूछो साहब से, अधिकारी में बात के लिए क्यों कोनी, मैं थोड़ी ले मैं आप ड्राइवर नहीं हो? ड्राइवर ही हूं, मैं को मैं कितने ले रहा हूं भाई टैक्सी। आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप विभाग को सूचित नहीं कर सकते? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे जो है चालक और परिचालक कहीं ना कहीं दूर भागते हुए नजर आते हैं। क्यों, क्या कारण रहा होगा जो ये चालक और परिचालक बात करने को जो है सामने नहीं आ रहे, दूर भाग रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि फर्स्ट एडेड बॉक्स हमारी बस में है या नहीं है, उसकी जांच करें, या उसमें दवाइयाँ सही है या नहीं है, फायर बॉक्स है या नहीं है? चालक और परिचालक नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आप परिचालक हो, बसों में फर्स्ट एडेड बॉक्स जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी हो, जिम्मेदारी होती है ना? जिम्मेदारी होती है, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और अग्निशमन वो जो लगा होता है वो भी होना चाहिए। अपने सब बसों में है भी, ऐसे भी सारी एग्जिट बसों में ना ये फास्ट टैग जो सब बसों में दे रखे हैं और उसकी पूरी पालना की जा रही है। पालना तो सर हमको हकीकत अभी देखने को मिली है, तो कोई बस में तो फर्स्ट एड बॉक्स है ही नहीं, और बाकायदा फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें कुछ सामान नहीं मिला। एक बस मिली जिसमें एक्सपायरी सामान मिला। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, आप बताइए जरा। जिम्मेदारी देखो सर, कर्मचारियों सभी की जिम्मेदारी होती है, डिपो से चीफ मैनेजर से लेकर चालक परिचालक सबकी जिम्मेदारी होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी होती है। नहीं तो भाई ऐसे नहीं है कि भाई एक परिचालक की जिम्मेदारी हो, एक ड्राइवर कंडक्टर की जिम्मेदारी हो। देने वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो समय से उपलब्ध करवाए, और रखने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पास रख करके जो भी कभी भी उसका जरूरत पड़े तो सहयोग कर सके, किसी यात्री की लग जाए तो और कर जाए तो हमें तो सर एक भी बस में अभी तक कोई संतुष्टि जो है फर्स्ट एड बॉक्स अभी तक नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से। कई बॉक्स तो कई दिनों से खुले ही नहीं है, एक्सपायरी दवाइयाँ पड़ी उनके अंदर। वो तो सर जो काम नहीं आएगी तो वो बस वो तो फिर खुलेगी नहीं। अगर जिस पे काम आ रखी है वो तो खोलेगी। प्राथमिक रीड होती है चालक और परिचालक, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। एक देखो बार प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सर, डिपो से एक बस निकलती है हमारे रोडवेज की। अब चालक परिचालक है, फर्स्ट बॉक्स है, दूसरा और भी सामान है, उनके पास मशीन है, बैग है और है, तो हमारे डिपो से बस निकलते ही एमओ की जिम्मेदारी बनती है कि एमओ प्रत्येक एक गार्ड लगावे डिपो के अंदर। जो गार्ड बैठ रहता है, जो सीट पे बैठा रहता है, वो गाड़ी इंटर होती है या बाहर निकलती है तो एमओ कुछ पूरी गाड़ी एमओ चेक करता है। एमओ का मतलब गार्ड चेक करता है, तो गार्ड की जिम्मेदारी बनती है कि भाई फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर नहीं है तो वो गार्ड एंट्री करे कि भाई इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट बुक नहीं है, और नहीं है उसमें उपलब्ध करवाए। वो एमओ की जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह से तो बस में रखने की। यहाँ पर कितने गार्ड ऐसे लगे हैं जो चेक करते हैं? देखो सर, ये जयपुर डी का मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी ये जिम्मेदारी एमओ से ही स्टार्ट होती है। भाई गाड़ी एंटर होती है वर्कशॉप के अंदर तो फास्ट एड बॉक्स है या नहीं है उसकी पूरी जानकारी लेवे, और गाड़ी निकल रही है तो उसकी पूरी जानकारी लेवे और बाई डिटेल रजिस्टर मेंटेन करे कि भाई इस गाड़ी के अंदर है या नहीं है। जब भी इसमें सारी पाबंदी लग सकेगी, सब सुविधा उपलब्ध हो सकेगी फास्ट एड बॉक्स की। सिंधी कैंप इतना बड़ा बस डिपो है, राजधानी प्रदेश का सबसे बड़ा बस डिपो माना जाता है। यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा है जो बसों की कहीं निगरानी करता है, या कभी कभार कोई जानकारी लेता है या चेक करता है कि फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर बॉक्स है, या कोई और सेफ्टी बॉक्स है, सेफ्टी पर्पज से बसों को चेक करता है क्या कोई? सर ये चीज़ें हमारी जानकारी में आज तक आई नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ये चीज़ें आई नहीं आज तक। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है, हमने कई बसों में चेक किए हैं कि जो फर्स्ट एडेड बॉक्स है उसकी स्थिति बिल्कुल खस्ता हालत नजर आई है हमको, क्योंकि प्राथमिक उपचार पेटी सबसे पहली जरूरत होती है। अगर किसी भी यात्री को छोटी मोटी भी अगर कोई चोट आ जाती है तो उसके लिए अगर प्राथमिक उपचार पेटी बसों में मौजूद है तो उसका वहीं कहीं ना कहीं उपचार जो है प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। अग्निशमन से कहीं ना कहीं छोटी मोटी चिंगारी अगर बस में उठती है तो उसको वहीं रोक दिया जाता है। ऐसी कोई सुविधाएं जो है बसों में अभी तक नजर नहीं आई है। जो रोडवेज के प्रबंधक है उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारी किसकी होती है, आखिर कौन है जो बसों की ऐसी देख रेख करेगा, कौन है जो बसों में फर्स्ट एड बॉक्स या और जो सेफ्टी पर्पज से जितने उपकरण हैं उनकी जांच करेगा और सेफ्टी पर्पज से बसों को जो है सुचारू करेगा।
मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी हैं लगातार बसों की सौगात दे रहे हैं। अभी बसों की स्थिति हमने आपको दिखाई, सिंधी कैंप में हम मौजूद हैं। सिंधी कैंप में रोडवेज बसों की आपको स्थिति दिखाई है। फर्स्ट एडेड बॉक्स की स्थिति क्या है, क्या फर्स्ट एडेड बॉक्स में सामान निकला है, कितनी कुछ प्रभावशाली दवाइयाँ उनमें निकली है, वो आपको दिखाई है। एक बार एक और बस में चल के देख लेते हैं कि शायद इसमें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एडेड बॉक्स की स्थिति सही निकल जाए। सीकर डिपो की ये बस है। आप परिचालक हैं क्या इस बस के? फर्स्ट एडेड बॉक्स एक बार दिखा देंगे बस में क्या स्थिति है क्या? ड्राइवर साहब से बात। कौन सी ड्राइवर? नहीं है, पुरानी गाड़ी है, इसमें नहीं है। पुरानी में नहीं होता। क्या लगता है ड्राइवर साहब, जिम्मेदारी किसकी होती है फर्स्ट एडेड बॉक्स की? हमारे तो स्टाफ की भी होती है, अधिकारियों भी होती है, बार बार चेक करना चलेगी, इसमें है नहीं, पुरानी गाड़ी है। तो आपने कभी अधिकारियों को सूचित किया कि हमारी गाड़ी में फर्स्ट एडेड बॉक्स नहीं पुरानी है? गाड़ी किसी गाड़ी में भी नहीं है, किसी में नहीं है। करीब करीब नहीं मिलेगा। तो किसकी लापरवाही अब किसकी मान लो आप, प्रबंधन की है या सरकार की लापरवाही है जो गाड़ी पुरानियां देती है? गाड़ी पुरानी नहीं, गाड़ी आती तब तो नहीं आती है, उस टाइम होता भी है इसमें, उस टाइम फर्स्ट एड होता है। बिल्कुल होता है उसमें। तो क्या लगता है कि जैसे किसी को काम आगे लूज यूज ले लिया मान लो, दोबारा उसको रिपेयरिंग होता नहीं, उसको किट रखता नहीं, कोई किट दोबारा रखता ही नहीं फर्स्ट एडेड बॉक्स? तो किट देखो एक बार काम हो गया, दोबारा किट कौन लेके आएगा? तो ये जिम्मेदारी आप किसकी मानते हो, सरकार की जिम्मेदारी है या आपके प्रबंधन की जिम्मेदारी है? होती है, प्रबंधन बार बार चालक परिचालक को सूचित करे या उसको रखवाया जाए और चेक किया जाए गेट पर, तो गाड़ी गेट से बाहर होती है, उसको चेक किया जाए। आपने सूचित करने की कोशिश की तो आपको क्या जवाब मिला? तो मैंने सूचित किया नहीं, देखो नहीं किया। नहीं किया। कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है। आप लापरवाही ना बरतें। आपकी अगर प्राथमिक रीड रोडवेज की ड्राइवर और परिचालक की होता है, तो वही अगर सुचारू रूप से कोई सुविधा को अवगत करवाए तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप भी सुधार करें और अपनी बस में जो है फर्स्ट एडेड बॉक्स लगाए। सभी चालक और परिचालक जो हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो रोडवेज बस की प्राथमिक रीड होती है, उनके अंतर्गत जो है पूरे दिन जो है बस रहती है और उनको हर चीज़, हर स्थिति का जो है वाकया पता रहता है कि क्या हमारी बस की स्थिति है। वो अगर सूचित करें आगे विभाग को या प्रबंधन को, तो वास्तव में जो है स्थिति का सुधार किया जा सकता है। और भी बस हैं, एक बार उनमें भी जांच करेंगे कि क्या किसी बस में तो कोई जो है फर्स्ट एड बॉक्स या सुझाव जो पेटिका है वो सही मिल सकती है। एक और बस है, नागौर डिपो की बस है, इसमें भी एक बार देखेंगे। बस के परिचालक हो क्या? नहीं है, अंदर है, एक बार देखेंगे, सुझाव करेंगे कौन है बस के, क्या स्थिति है बस में फर्स्ट एड बॉक्स की, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। शायद बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, आपकी बस में फर्स्ट एड बॉक्स तो मिला। अभी आप दवाइयों की स्थिति जरा दिखा दीजिए हमको। इसके अंदर ये सब और है ना, सब इसमें ये क्या निकल गई थी, ये क्या ये टूल खराब हुई थी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो, चाहे फर्स्ट एड की जो है दवाइयाँ जरूर होनी चाहिए। एक बार दवाइयाँ देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पहली बस हमको मिली है जिसमें दवाइयाँ प्रॉपर बिना एक्सपायरी डेट की और सब है इसके अंदर, पार्टी टूथ वगैरह सब टोटल है इसमें। बिल्कुल ऐसे जो अगर ड्राइवर और कंडक्टर सचेत रहे तो कहीं ना कहीं रोडवेज का सुधार हो सकता है। अगर ये बॉक्स खाली हो जाता है या एक्सपायरी हो जाता है तो आप किसको चेंज करते हो सर, किसको सूचित करते हो? हम वहाँ डिपो में कर देते हैं, वो ला के देते हैं, नहीं हम ही रख लेते हैं वैसे भी। वो नहीं ला के देते, नहीं देते हैं सर, सब देते हैं। सूचित करते हो तभी देते हाँ हैं। सूचित करते हैं, हम ध्यान रखते हैं, वैसे इसके अंदर एक्सपायरी वगैरह कुछ हो तो वैसे ध्यान करके बता देते हैं सर। बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो अगर जागरूक मिला ऐसा चालक परिचालक जो पूरा सेफ्टी पर्पज से यात्रियों का ध्यान रखता है। प्राथमिक रूप से लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स, सुझाव पेटिका चालक केबिन में उपलब्ध है। चालक केबिन में उपलब्ध है तो उसकी क्या स्थिति है एक बार आपको दिखा देते हैं। उम्मीद है कि अगर बस नई है तो फर्स्ट एड बॉक्स में सामान भी बिल्कुल नया होगा। एक बार चालक हैं आप बस के, एक बार फर्स्ट एड बॉक्स से आपकी बस में बाकायदा लगा है, क्या स्थिति है? अरे बस तो नहीं थी पर फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयों के नाम पर ये धागा पड़ा है। देखिए आप बस बिल्कुल नई है और इसमें फर्स्ट एड बॉक्स के नाम पर बिल्कुल ये निकला है। अब इससे यात्रियों का अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे, किस प्रकार प्राथमिक उपचार करेंगे यात्रियों का? आप चालक है सर, क्या कहोगे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी तो बनती है क्या, पर इसमें है नहीं, किसी ने निकाल लिया है। किसी ने निकाल लिया तो आपने देखा नहीं? नहीं देखा तो था, हमने हम बोल के आए थे हम गेट पे, इसमें है नहीं, वो जो करे ला के दे देंगे। कब बोला था? अभी परसों के दिन बोला था।
आप रोज चेक करते हो? हाँ चेक करते, गाड़ी जब निकालते जब चेक करके निकालते, वैसे नहीं तो निकाल प्रबंधन ने नहीं दिया अभी तक कोई? नहीं दिया। अब आई है ना गाड़ी, अब जाके बात करेंगे वहाँ। बिल्कुल देखते हैं, जल्द ही उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है दवाइयाँ दे दी जाएंगी इनको और फर्स्ट एड बॉक्स में पूरा सामान अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अभी तक स्थिति जो देखी है बसों की काफ़ी खस्ता है, क्योंकि बस चले कितना भी, यात्री भार कितना भी हो, पर पहली जो सुरक्षा है वो प्राथमिक उपचार पेटी बसों की कैसी है, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या सामान है बसों में, ये कोई नहीं देखता। चालक परिचालक भी जो है इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर भागते हुए नजर आते हैं। कुछ हैं जो इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाते हैं। सभी चालक परिचालकों पर हम आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि कई चालक परिचालक अपनी बसों का इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पूरी जो है उपकरण, सेफ्टी उपकरण हो, चाहे प्राथमिक उपचार पेटी हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे अग्निशमन हो, पूरा प्रॉपर ध्यान अपनी बस का रखते हैं। पर आमतौर पर जो है चालक परिचालक है इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर भागते हुए नजर आते हैं। और भी बसों में एक बार चेक करेंगे। बिल्कुल लग्जरी रोडवेज की बस है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि प्राथमिक उपचार पेटी अग्निशमन की क्या स्थिति है। ड्राइवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार बिल्कुल प्राथमिक उपचार पेटी यहाँ पर नजर आ रही है। अब प्राथमिक उपचार पेटी की क्या स्थिति है एक बार ड्राइवर साहब से जान लेते हैं। सर, आपकी बस में प्राथमिक उपचार पेटी है? बिल्कुल है। एक बार दिखा दे तो हमारी जनता संतुष्ट हो जाए कि प्राथमिक उपचार पेटी में किस प्रकार जो है आप उपचार कर देते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक बार देख लें। देखिए ये किट है और ये दवाइयाँ आती हैं इनमें। बाकायदा दवाइयाँ, डेट से पहले की दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सभी जो चालक परिचालकों पर हम आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि कई जो है चालक और परिचालक जिम्मेदार भी होते हैं, बिल्कुल अपने फर्स्ट एड बॉक्स में सामान रखते हैं। अग्निशमन की पूरी व्यवस्था है सर? हाँ सिलेंडर है ये यार, ये एक वो रखा सिलेंडर, बिल्कुल एक ये सिलेंडर रखा और एक ये सिलेंडर रखा है। ड्राइवर साइड में लगा। अब आप क्या कहोगे कि फर्स्ट एड बॉक्स जो है बसों में, काफ़ी बसों में मौजूद रहते हैं, आमतौर पर उनमें दवाइयाँ जो है नहीं मिलती है या एक्सपायरी दवाइयाँ मिलती हैं। कई फर्स्ट एड बॉक्स में हमने देखा है कि खाली पड़े हैं, या कईयों को तो पता ही नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है, क्या इसमें सामान होता है। आप क्या कहो? सारे सामान है अपनी गाड़ी में तो होना चाहिए ना? हाँ जरूरी है, फास्टैग जरूरी है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कहना ड्राइवर की, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी बनती है इसमें। कई ड्राइवर तो हमने जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था या किनको पता ही नहीं है, उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश की तो दूर भागते हुए नजर आए। वो पागल लोग हैं जी, पागल लोग हैं। उनको अनुभव नहीं है ड्राइविंग कैसे की जाती है, उनको अनुभव नहीं है जीवन का कैसे चलता है। आपका प्रबंधन जब आपको नियुक्त करता है, इस सीट पर बिठाता है, ये सीट कई यात्रियों का जो है इस पर वो टिका रहता है, यात्रा टिकी रहती है कि आप उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचाओगे। आपके हाथों में उनका जो है आगे का भविष्य ही कह दो, वो आपके हाथों में है। तो आपको प्रबंधन क्या निर्देश देता है? वो विश्वास देते हैं हमारे लिए, सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी हमारी और हमारा अनुभव तजुर्बा जो होता है, जो हमारे सवारी ड्राइवर का विश्वास होता है, और विश्वास के पीछे गाड़ी चलती है। सेफ्टी के लिए भी आपको बताया जाता है कि इस प्रकार अगर कोई चोट लग जाए किसी यात्रियों को तो इस प्रकार आपको उपचार करना है, अग्निशमन का इस्तेमाल कैसा करना है, पूरा बताते हैं। सारा सिस्टम बताते हैं। देखिए ये भी ड्राइवर है और इन्होंने बताया कि अगर प्रबंधन इनको इस सीट पर बिठाता है, इनको ये परिचालक और चालक की जिम्मेदारी देता है, तो पूरी तरह से संतुष्ट करके इनको रोडवेज बस के अंदर भेजता है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, और ये पूरा जो है यात्रियों के साथ सहयोग करें, चाहे उनकी सेफ्टी पर्पज हो, चाहे उनको दुर्घटना के अंतर्गत प्राथमिक उपचार देना हो, चाहे रोडवेज में कोई अगर चिंगारी उठती है, आग की उठती है, तो उसको किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है, ये पूरी जो है सुझाव जो है रोडवेज प्रबंधन इनको देकर यहाँ रोडवेज तक भेजता है। इसके बावजूद भी कई चालक और परिचालक हैं जो इससे जिम्मेदारी से दूर भागते हुए नजर आते हैं। सिंधी कैंप है, रोडवेज डिपो की लग्जरी बस है, पाली से जयपुर जाती है। परिचालक भी यहाँ पर है, हालांकि बस जाने के लिए तैयार खड़ी है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं कि प्राथमिक उपचार पेटी की क्या स्थिति है। आज हम इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं, इसी मुद्दे पर लेकर जो है रोडवेज बसों में देख रहे हैं कि प्राथमिक उपचार पेटी की क्या स्थिति है। एक बार इसमें भी देख लेते हैं। लग्जरी बस बताई जा रही है, हालांकि किराया भी भजनलाल सरकार ने खूब
जो है छूट कर रखी है, महिलाओं के लिए छूट कर रखी है, पर प्राथमिक उपचार की क्या स्थिति है एक बार ये देख लेते हैं। बिल्कुल पेटी यहाँ पर सशक्त रूप से लग्जरी बस में लगी हुई है। इस पेटी के अंदर क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए ये प्राथमिक उपचार पेटी है और इसके अंदर उम्मीद है कि सुरक्षित रूप से दवाइयाँ निकलेगी, बट इसमें तो कुछ नहीं। ये स्थिति है लग्जरी बस की। भजनलाल जी देखिए एक बार, ये आपकी लग्जरी बसें हैं जिनकी सौगात आपने प्रदेश को दी है, और इन बसों में सुरक्षा उपकरण के नाम पर यह खाली पेटी पड़ी है। एक बार सोचिए, और किन की ये जिम्मेदारी होती है एक बार वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सचेत हों, क्योंकि यात्री को प्राथमिक उपचार के रूप में अगर उसमें कुछ भी दवाइयाँ नहीं मिलती तो क्या उम्मीद कर सकता है रोडवेज से। क्या जो प्राइवेट बस वाले हैं उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थोप देते हो आप, उनके ऊपर ही पूरे चालान और उनके ऊपर ही पूरी कार्रवाई होती है, रोडवेज पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए इस स्थिति को, हमने काफ़ी बसों में आपको दिखाया। ये लग्जरी बस है, पूरी एसी बस है, और इसमें प्राथमिक उपचार के नाम पर बिल्कुल जीरो। तो भजनलाल जी जरा ये जिम्मेदारी भी आप किसी रूप में एक बार चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपने बस तो दे दी, लेकिन उसमें सुविधाएं हैं या नहीं है, यात्री किस प्रकार सफ़र कर रहे हैं, उनकी जान किसके हाथों में है, एक बार वो भी देखने की आप कोशिश करें। आप परिचालक होइए, आपकी प्राथमिक उपचार पेटी में हमें कुछ नहीं मिला। है ना हमारे पास प्राथमिक उपचार वो क्या ढीला है, गिर जाता है, इसलिए हम हमारे पास सकते हैं। तो इसमें गिर कहाँ गया? अंदर है, लो आओ एक देखते बार हैं आपको। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बाहर से लाए थे। अरे यहाँ से निकालिए सीट, कैसे बाहर से लाए यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, अब भी आप रखो तो बहुत इसमें अच्छी क्या है बात कि है। गिर जाता है, खुल जाता है। आप इसलिए हमने इसको अगर ऊपर जागरूक नहीं रखा। कहीं से भी लाए हो, आपने कहीं ले से आए, भी क्यों लाएंगे सर, हमें अलॉट हुआ है, ऑफिस से अलॉट हुआ है हमें। देर है दुरुस्त है, आपने जो भी लाया बहुत अच्छी बात है। इतना बता दो कि जिम्मेदारी किसकी होती है प्राथमिक उपचार पेटी चेक करने की, अग्निशमन चेक करने की किसकी होती है? ड्राइवर चालक परिचालक की होती है कहीं ना कहीं। हाँ कुछ हद तक ड्राइवर परिचालक की भी होती है, लेकिन जिनसे गाड़ी हमें अलॉट हुई है ना, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी जब आई है तब पूरा सामान है या नहीं अंदर। आप दिन भर बस में रहते हो तो सामान्य रूप से आपको ही ज्यादा जानकारी होगी कि हमारी बस में क्या चीज की कमी है, आप ही बताते होंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ। देखो ये अग्निशमन वाला है, वो किट भर के रखा, एक्सपायरी डेट हुई थी, हमने चेंज करवा के उसको वापस फिल करवा दिया था। ये मेडिकल किट यहाँ से गिर जाता है, कई अक्सर सवारी अगर चढ़ती उतरती खींच लेती है वायर को, तो हम रख देते हैं साइड में। गिरना तो नहीं चाहिए मैम, संभाल के रखना चाहिए आपको। नहीं संभाल के तो रखा हुआ है। बाकी एक चीज आपसे जानना चाहिए, अगर आप अपनी बस की कमियां प्रबंधन को बताते हो तो बिल्कुल आपको बताते हैं, संतुष्ट- हमें ये समाधान- नोट शीट दी जाती है। अगर कोई भी कमी हो तो हम इसके ऊपर नोट डाल के देते हैं कि इसमें गाड़ी की ये कमी है, ब्रेक नहीं लग रहा है, गाड़ी के अंदर टूल किट नहीं चल रहा है, जो भी कमी होती है हम इसमें लिखते हैं नीचे। तुरंत समाधान मिलता है आपको? हाँ मोस्टली मिल जाता है, यहाँ नीचे नोट डाला जाता है और मोस्टली हमको इसका समाधान हो जाता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, और हर चालक परिचालक की ये प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसमें उसकी बस में क्या कमी है, क्या सुविधा सेफ्टी पर्पज से ये उपकरण सही है या नहीं है, अग्निशमन का उपकरण सही है या नहीं है। पूरी तरह से बस की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है चालक परिचालक की होती है। अगर आगे वो आदेश देते हैं, अपनी बस की जो कमियां बताते हैं, अवगत कराते हैं, और प्रबंधन कोई जवाब नहीं देता है, वो प्रबंधन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। बिल्कुल राजस्थान रोडवेज की ये लग्जरी बस है, आपकी बस में सर फर्स्ट एड बॉक्स की हम स्थिति देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दिखाइए और आप। बैग में भी रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। खाटू श्याम बैठिए। ऐसे जो है जागरूक खाटू श्याम चालक और बैठिए, परिचालक खाटू मंदिर। बिल्कुल होने चाहिए। एक बार टिकट गाड़ी में मिलेगा मैडम। टिकट को लेकर कभी परेशानी आती है? नहीं बिल्कुल नहीं आती है परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आती है। आप अपनी बस का जो है एक बार फर्स्ट एड बॉक्स दिखाते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं उनको संतुष्टि हो जाए। बिल्कुल, कि बिल्कुल। रोडवेज की भी कई बसें ऐसी है जिनमें जागरूक चालक और परिचालक मौजूद हैं, जो नहीं, हम अपने बस यात्रियों का जो है बॉक्स पूरी बैग सेफ्टी में का भी ध्यान लेके रखते हैं। जो फास्ट टैग बॉक्स है वो हम पैसेंजर के लिए बैग में भी सुविधा रखते हैं, बैग में भी रखते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे चालक और परिचालक अगर जागरूक सभी हो जाएं तो रोडवेज की कहीं ना कहीं दशा और दिशा है जो सुधर सकती है। ये अपना बैग है।
देखिए ऐसे जागरूक चालक और परिचालक कहीं ना कहीं हो जाए तो रोडवेज की अगर दशा है और दिशा वो सुधर सकती है। जो सीएम भजनलाल सौगात देते हैं बसों की, वो सौगात कहीं ना कहीं साकार साबित हो जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं दिख रहा वो बस में वो बिल्कुल, यूज कर उसमें- लिया था, एक पैसेंजर के लगा था, वो यूज कर लिया था, उसके बाद में बैग में रखना चालू कर दिया। बिल्कुल जैसे ही खत्म होता है दूसरा पास में रख लेते हैं लेके। बिल्कुल यही करना चाहिए। जैसे ही आइए फर्स्ट एड मैडम। बॉक्स की जो आओ। सुविधाएं हैं वो अगर खत्म हो जाती हैं तो तुरंत उसको ऊपर करना चाहिए। बिल्कुल आप क्या कहोगे चालक और परिचालक की जिम्मेदारी? हाँ कल्याण चेक बिल्कुल पूरा बिल्कुल कई चालक और परिचालक जिम्मेदारी अपनी पूर्ण रूप से निभाते हैं और अपने यात्रियों की जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। सर हैं जो दुर्घटना ड्यूटी ऑफिसर अपने आप को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इनसे थोड़ा जान लेते हैं कि बसों में सेफ्टी पर्पज कितना जरूरी हो जाता है। क्या प्राथमिक उपचार पेटी की जो है क्या अहमियत रहती है सर बसों में? प्राथमिक पेटी की उपचार जरूरी भी है और प्राथमिक के कल डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा है बसों की स्थिति जानी। कुछ बसों में उपचार पेटी नहीं है, कुछ बसों में है, उसके लिए सुधार किया जाना है, उसके लिए प्रयास जारी है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है सर, प्राथमिक उपचार पेटी सही है या नहीं है चेक करने की? प्राथमिक उपचार पेटी की तो सर्वप्रथम तो चालक परिचालक की जिम्मेदारी होती है, जो उस बस में चल रहा है उसी की जिम्मेदारी है। वो बताएंगे अपने डिपो स्तर के मुख्य प्रबंधक को बताएंगे साहब मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, तो वो उपलब्ध कराएंगे, वो बैठे इसलिए। आप दुर्घटना जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो, कई चालक परिचालकों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बस जब नई होती है तब उपचार पेटी होती है, बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो उसको निकाल दिया जाता है, तो दोबारा उसको भरने की क्या प्रोसेस है? उसको भरेंगे तब वो बताएंगे तभी तो भरा जाएगा, वो बताते ही नहीं। वो बताते ही। भाई बताओगे नहीं आप कोई समस्या कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो उपचार कैसे हो? आपका कहना है कि अगर चालक और परिचालक आपको अवगत कराते हैं एक छोटी सी भी चीज से तो आप उसका पूर्ण समाधान करते हैं? उसका पूर्व समाधान किया जाएगा हर स्तर पे। हम तो ये तो नॉन ऑपरेटिंग डिपो, हर डिपो की अपनी अपनी बस होती है, जैसे विधाननगर डिपो है, वैशाली नगर डिपो, वो अपने संबंधित मुख्य प्रबंधक को बताएंगे तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं चालक परिचालक और पूरे डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि जो प्राथमिक उपचार पेटी हो, चाहे फायर सेफ्टी बॉक्स हो या और सेफ्टी पर्पज से बसों में जो उपकरण लगे हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी चालक परिचालक से लेकर प्रबंधन को और हर विभाग की होती है कि अपनी बस को जो है पूर्ण रूप से सुचारू करने से पहले जो है उन्हें सेफ्टी उपकरणों की पूरी जांच कर लें। तो देखिए हमने काफ़ी जो रोडवेज बसें हैं, सिंधी कैंप में जो बसें दिन भर आती हैं यहाँ से संचालित होती हैं, उन बसों में आपको सेफ्टी पर्पज से जो है प्राथमिक उपचार पेटी और जो अग्निशमन की फायर बॉक्स है वो हमने आपको दिखाया कि क्या स्थिति उनको है। अगर जो भजनलाल शर्मा है वो प्रदेश में अब की बार इस वर्ष जो है काफ़ी रोडवेज बसों की सौगात दी है, काफ़ी जो रोडवेज बसें हैं, लग्जरी बसें हैं, उनकी सौगात दी है, पर उन बसों को संचालित करने के बाद में उनकी क्या स्थिति होती है, क्या हकीकत होती है, क्या सुविधाएं उन बसों में यात्रियों को मिलती है, ये हकीकत उनमें कहीं ना कहीं दोबारा जांच करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। क्या उन बसों का संचालन करने के बाद में उनको अनदेखी कर दी जाती है? क्या चालक परिचालक की केवल जिम्मेदारी पर पूरी बस को छोड़ दिया जाता है कि चालक और परिचालक जाने और बस जाने? बाकी यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार क्या कर रही है, यात्री किस प्रकार जो है प्राथमिक उपचार के लिए बस में अगर कोई सुविधा मिलती है नहीं मिलती है, प्राथमिक उपचार की क्या स्थिति है, ये सरकार का कोई अधिकारी कहीं जांच करता हुआ हमको नजर नहीं आता। अभी हाल फिलहाल में ही जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने एक बस को जो है रास्ते में रुकवा कर उसमें सेफ्टी पर्पज से जो है प्राथमिक उपचार पेटी की और अग्निशमन यंत्र की जांच की, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई। और ऐसी काफ़ी बसें राजस्थान जो रोडवेज की बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं जिनमें सेफ्टी पर्पज के नाम पर बिल्कुल जो है जीरो हालात मिले हैं। कई चालक और परिचालक जरूर हमको जागरूक मिले हैं जिन्होंने अपनी बस में पूरी जो है सेफ्टी की सुविधाएं रखी हुई है और अपने यात्रियों का जो पूरा ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमने जो रोडवेज डिपो के जो है प्रबंधक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो आज अवकाश के कारण ही हमें यहाँ पर नहीं मिले। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और चालक परिचालकों से हम अनुरोध करेंगे कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि उनकी बस में सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध है या नहीं है, उनकी क्या स्थिति है, ये प्राथमिक जिम्मेदारी चालक और परिचालक की होती है। अगर वो अवगत कराते हैं तो खास तौर पर जो प्रबंधन उनको ये सुविधा मुहैया करवाता है। अगर प्राथमिक उपचार पेटी में दवाइयाँ एक्सपायरी हो जाती हैं तो सबसे पहले चालक और परिचालक अवगत कराएं तो प्रबंधन उनको ये सुविधाएं देता है, और प्रबंधन अगर सुविधाएं नहीं देता है तो वो अगर आगे भी इनकी जानकारी जो है दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सबकी जो है ये जिम्मेदारी होती है और लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं जो है यात्रियों को ये नुकसान की
भार जो है यात्रियों पर पड़ता है। अब हम तो यही गुजारिश करेंगे कि चालक और परिचालक से लेकर प्रबंधन विभाग तक प्राथमिक उपचार पेटी और फायर सेफ्टी और तमाम जो है सुविधा के उपकरण रोडवेज में आम तौर पर चेक करके जो है रोडवेज की पूरी सुविधा ध्यान में रखकर उसको संचालित करें और यात्रियों की पूरी सुरक्षा के तहत जो है रोडवेज को संचालित किया जाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ में संचालित करें तो रोडवेज का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। जो भजनलाल शर्मा जिस उम्मीद के साथ में रोडवेज बसों को संचालित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान में रोडवेज का सपना साकार हो सकता है। आगे भी जो डिपो हैं उनमें भी एक बार हम जांच करेंगे, जानेंगे हकीकत है कि किस प्रकार रोडवेज की जो है सेफ्टी पर्पज से सुविधाएं क्या हालात हैं और क्या हालात हम देखने को मिलते हैं। हर डिपो में एक बार जाकर जांच करने की हम कोशिश करेंगे। आप तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार। नमस्कार।